नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि आम लोगों को लगा महंगाई का झटका। आटा, पनीर, दही समेत कई चीजें हुई महंगी। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं। इसमें सबसे पहले पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि आटा, पनीर और दही। इन सभी पर 5% माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी देना होगा। आपको बता दें कि इस तरह 5,000 रूपए से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी अब जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रूपए प्रतिदिन से कम वाले होटल के कमरों पर अब 12% की दर से कर लगाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद में पिछले दिनों बैठक हुई और इस बैठक में डिब्बा या फिर पैकेट बंद और लेबल युक्त, जिसमें कि फ्रोजन को छोड़कर मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद हैं। गेहूं और अन्य अनाज जैसे कि मुरमुरे, इन सभी पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है और ये बढ़ी हुई दरें 18 तारीख से ही प्रभावी हो गई हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर, अब जल्द होगी सुनवाई। यहाँ पर आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिषद में जो सर्वेक्षण किया गया उसमें शिवलिंग मिली और उस शिवलिंग की पूजा की अनुमति के लिए याचिका डाली गई है। अब उस याचिका पर सुनवाई 21 जुलाई के लिए सहमति बन गई है। आपको बता दें कि याचिका में शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए धनखड़ ने भरा नामांकन। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। गौरतलब है कि एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा के नाम पर इस चुनाव के लिए ऐलान किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, कहा कि बिना समय गंवाए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को दे मुआवजा। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना समय गंवाए कोविड-19 मृतकों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने या फिर उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई भी शिकायत है तो संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नागपुर के एक स्कूल में कोरोना विस्फोट, 38 स्टूडेंट मिले हैं पॉजिटिव। देश में कोविड संक्रमण की दर 6% के पार। आपको बता दें कि नागपुर के एक स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 38 विद्यार्थी पॉजिटिव मिले हैं। नागपुर के हिंगना रोड स्थित एक निजी स्कूल और जूनियर कॉलेज के 38 विद्यार्थी एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। महानगर पालिका स्कूल में टेस्टिंग करवा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी का हमला, बोले कि तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था को भाजपा ने कर दिया है बर्बाद। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कई खाद्य वस्तुओं को माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे में लाए जाने को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया की एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने दही, लस्सी, पनीर और कई अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने से जुड़ा एक चार्ट भी साझा किया है और ट्वीट करके कहा है कि उच्च दर वाला कर कोई रोजगार नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केंद्र का हर घर तिरंगा अभियान, 20 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा। 13 से 15 अगस्त तक मनेगा आजादी का जश्न। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत अगले महीने 3 दिनों तक देश भर में 20 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और प्रशासकों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किए जाने वाले इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक जन भागीदारी से घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा और सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल होंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि शिरडी में गुरु पूर्णिमा पर रिकॉर्ड चढ़ौती, 3 दिन में 5 करोड़ 12 लाख रुपए का दान। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शिरडी के साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव के दरमियान रिकॉर्ड चढ़ावा प्राप्त हुआ है।
श्री साईं बाबा को गुरु दक्षिणा के तौर पर श्रद्धालुओं ने 3 दिनों में 5 करोड़ 12 लाख रुपए दान किए हैं। आपको बता दें कि शिरडी के साईं की प्रसिद्धि दूर दूर तक है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस पवित्र धार्मिक स्थल पर लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने राजनीतिक दलों से की मतभेद भुलाने की अपील, कही ये बड़ी बात। आपको बता दें कि श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में एक बार फिर से आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये कदम 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव से ठीक पहले उठाया गया है। आपको मालूम हो कि श्रीलंका में गहराए संकट के चलते प्रदर्शनकारियों की अराजकता के बीच में बीते दिनों गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। गोटाबाया के इस्तीफे के बाद से ही पद खाली है। आपको बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे ने राजनीतिक दलों से भी एक अपील की है। एक समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक रानिल विक्रमसिंघे ने राजनीतिक दलों से अपने मतभेदों को दूर करने और एक सर्वदलीय सरकार बनाने की गुजारिश की है। उन्होंने जनता को IMF के साथ बातचीत के सकारात्मक रहने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि उनके प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद से 2 महीने में बिजली की कटौती को घटाकर 3 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है। किसानों को खाद उपलब्ध करवाई गई है और गैस की कमी को दूर किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उद्धव ठाकरे को एक और झटका। शिवसेना के 14 सांसद भी एकनाथ शिंदे के गुट के साथ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लग सकता है। विधायकों के बाद अब सांसद भी शिंदे की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना ने बैठक की थी। इस बैठक में शिवसेना के 14 सांसद भी ऑनलाइन शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब 14 सांसदों ने शिंदे गुट को समर्थन देने की बात कही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग। असम में कई कांग्रेसी विधायकों के द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की खबर। आपको बता दें कि देश के अगले राष्ट्रपति के लिए मतदान की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। सांसद ने दिल्ली में स्थित संसद भवन में और विधायकों ने अपने राज्य में विधानसभा में मतदान किया और इसके परिणामों की घोषणा 21 जुलाई को की जाएगी। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू प्रत्याशी हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कई राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं। खबरों के अनुसार कई राज्यों में विपक्षी दलों के विधायकों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। आपको बता दें कि उड़ीसा से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीन ने कहा है कि मैं कांग्रेस का विधायक हूं, लेकिन मैंने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है और ये मेरा निजी फैसला है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि संकट में फंसे श्रीलंका को कर्ज की सहायता देने में भारत पहले नंबर पर, चीन को भी छोड़ा पीछे। आपको बता दें कि बुरी तरह से आर्थिक संकट में घिरे श्रीलंका को कर्ज देकर मदद करने के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर कर्जदाता बन गया है। अखबार डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार इस साल 4 महीने के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत ने श्रीलंका को 37.69 करोड़ डॉलर की कर्ज की सहायता उपलब्ध करवाई है, जबकि इसी अवधि में चीन ने इस देश को 6.79 करोड़ डॉलर की कर्ज सहायता पहुंचाई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में होगी जमकर बारिश। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में पिछले दिनों बारिश हुई, उसके बाद एक बार फिर से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में मंगलवार यानी कि 19 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। साथ ही कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और विदर्भ के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि IMD के पूर्वानुमान में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, फिर उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि मराठवाड़ा, गुजरात क्षेत्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।